न्यूज 14 सच के साथ। ऐसा है कि कल्याण रोड पे मंदिर मस्जिद या लोगों को जो घर हैं उसको कोई भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी को कोई भी डिमोलिशन नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग कोशिश देखें, हमारा देश एक धार्मिक देश है। यहाँ मंदिर मस्जिद के लिए लोग जान दे देते अपनी। मुख्यमंत्री से बात हुई, एकनाथ शिंदे साहब से बात हुई, आज कमिश्नर से बात हुई। इन्होंने वादा किया, आश्वासन किया है कि कोई भी मंदिर मस्जिद या किसी चीज़ को कोई नुकसान पहुँचेगा नहीं। ये हम आपको वादा करते हैं और हम यहाँ से लेटर भी दे रहे हैं, वापस ऊपर बिल्डर भेज रहे हैं उसी के बारे में इनको बिल्कुल निश्चित करने के लिए कि लोगों को लगे कि हाँ भाई जो बातें हुई हैं सबके बीच में बात हो जाए। तो उन्होंने वादा किया और उन्होंने पहले इसकी वीडियो भी निकाला है और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से बात हुई है कि मंदिर मस्जिद या वहाँ के रोड पे जो है एक्सटेंशन की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वही करने आए तो वही बात हो गई। क्या कमिश्नर ने लिखत में दिया? नहीं नहीं, हाँ सब लेटर दिया उन्होंने, सब लेटर लिया उन्होंने कि मैं सब आपकी जो कंप्लेन है मैं देखता हूँ, इस पर मैं स्टडी करूँगा और आपको बताऊँगा। क्यों मराठी हिंदी में फर्क क्या है? अरे मैं मराठी बोल सकता हूँ पर मराठी की जरूरत क्या है? ये भिवंडी है। बोले हाँ। क्या डेवलपमेंट प्लान में जो लेन देन हुआ, जो लोगों का डाला निकाला गया, उस पे आपका क्या कहना? नहीं, मैंने कहा ना कि ये कमिश्नर नहीं थे, पहले दूसरे कमिश्नर थे। इनके भी रिजीम में 3 महीने लेट इन्होंने जो सुने, जो डेवलपमेंट प्लान यहाँ आया था ना, यहाँ के कुछ बिजनेसमैन, यहाँ के कुछ जो हैं वो जो हैं सिर्फ 420 करके पैसे कमाए या दलाली करके यहाँ पर इन लोगों ने बहुत सारे लोगों की ज़मीनें जो डेवलपमेंट प्लान में नहीं जानी थी वो डलवा दिया। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और बुला के उनसे पैसे लिया, उनका फिर निकाल दिया। तो मैंने कहा कि इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। मैं सीएम को लिख भी रहा हूँ कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि जो डेवलपमेंट प्लान में जगह पहले आई थी और जो निकली तो उसमें कितने पैसे लेके निकाली गई जगह वो, और ऐसे इस तरह से जो हो रहा है ना, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा भाई, यहाँ पे ना दो बातें। एसआईटी की मांग करेंगे क्या? हाँ, एसआईटी की मांग करेंगे क्या सरकार से? एसआईटी इस पे? हाँ बिल्कुल, मैं तो मांग कर मैं पहले से कह रहा हूँ और कमिश्नर से बात हुई है कि आपने जो कहा है ना, आप 10 दिन के अंदर हमें ऊपर बात कीजिए। आपने जिस तरह वीडियो निकाला उसको हमको 10 दिन के अंदर हमको लिखित आप दीजिए। ये सारी चीज़ें आज इन्होंने दिया है। शहजाद जो है ना, शादाब ने अभी पूरी चीज़ें बहुत मुकम्मल तरीके से इन्होंने उसको समझा के दिया हुआ है और इन्होंने कहा मुझे टाइम दीजिए। अभी हमारे कमिश्नर साहब नए आदमी हैं, अभी इनको तजर्बा नहीं, इन्होंने गर्मी सर्दी अभी तक बर्दाश्त नहीं किया है, इसलिए मैंने इनको थोड़ा छूट दिया कि चलो ठीक है भाई, इससे बात कर लेते हैं। अब इन्होंने इतनी पुलिस बुला कर रखी कि यहाँ कोई आंदोलन हो रहा है क्या? अरे भाई, एक डेलीगेशन आ रहा है, डेलीगेशन से मिलने के लिए इतनी सिक्योरिटी की जरूरत क्या है? नहीं, कोई आंदोलन बात ही आंदोलन। अरे आंदोलन करना होता तो हम चिल्लाते हैं ना आंदोलन कर रहे आ रहे हैं। अब आप निपटो, आप आंदोलन की यहाँ बात थी, एक डेलीगेशन को मिलाना था ताकि उन लोगों को इत्मीनान हो जाए जिनके घरों, मंदिरों, मस्जिदों को डिमोलिशन की बात थी। जो आश्वासन आपने दिया वो सबके सामने बोलिए और लिखित दीजिए बस। भाई आप पूछ लें। असीम भाई, दो बातें यहाँ पे है। एक तो मेट्रो प्रकल्प है जिसको अंडरग्राउंड किया गया है और उसके बाद में एक डेवलपमेंट प्लान है जिसके तहत जो है डिमोलिशन किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे जो इसके पहले आमदार साहब ने ये बोला था कि बोले कि मेट्रो के लिए तो टूटेगा ही, फिर चाहे आप डेवलपमेंट प्लान में उसको रुकाओ लेकिन मेट्रो के लिए तो टूटेगा। तो आखिर यहाँ पे क्या तय हुआ है? नहीं, टूटेगा नहीं टूटेगा, किस बात में वो बात? नहीं, जो कल्याण रोड पे है कुछ नहीं टूटेगा। अंडरग्राउंड जाएगी वहाँ से मेट्रो, वहाँ नहीं टूटेगा। ये एकनाथ शिंदे साहब से, हमारे जो असीम गुप्ता साहब जो इसके इंचार्ज हैं उनसे, सीएम साहब सबको कह दिया गया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया नहीं टूटेगा। आपने सुना नहीं क्या इनकी वीडियो? इन्होंने कैसे, इनको अथॉरिटी क्या बोलने की? जब इन्होंने बोला है तो कुछ सोच के बोला होगा। कमिश्नर साहब ने क्या लिखित में दिया? क्योंकि संघर्ष समिति का ये था कि हमको लिखित में नहीं, वो उन्होंने कहा कि मैं लिखित ऐसे नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऊपर बात करूँगा, 10 दिन में आपको जवाब देता हूँ। जी, कंपनसेशन को लेकर बात हुई क्या? किसी कंपनसेशन जिसका टूटेगा, अगर वो डिमोलिशन होगा तो उसके नहीं, अगर टूटेगा तो बात करेंगे पहले। अभी तो बात टूटे ही नहीं है। टूटेगा, जब टूटेगा तो बात करें, लेकिन हमारी कोशिश टूट ना पाए। देखिए, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें म्युनिसिपल कमिश्नर ये कह रहे थे कल्याण रोड पे धार्मिक स्थान को तोड़ा नहीं जाएगा। इसी संदर्भ में आज आदरणीय आमदार अबू आसिम आजमी साहब के नेतृत्व में कल्याण और व्यापारी रहवासी संघर्ष समिति वो धार्मिक स्थल बचाओ समन्वय समिति का एक शिष्टमंडल माननीय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त साहब से मुलाकात किया है। हमने लेखी स्वरूप में उनसे मांग की है कि आपने जो वक्तव्य वीडियो में कहा है वो आप राइटिंग में दीजिए, एक आदेश की शक्ल में दीजिए। और उनको हमने 10 दिन का अल्टीमेटम फिर से राइटिंग में दिया है।
धार्मिक स्थल बचाओ समन्वय समिति ने भी बात किया है और उन्होंने राइटिंग में एक लेटर दिया है कि मंदिर, मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक को किस तरह 2023 के डीपी से बाहर रखकर तरतूत करके पूरी तरह बचाया जाएगा। और कल्याण व व्यापारी निवासी संघर्ष समिति ने राइटिंग में मांग किया है कि राज्य सरकार जब 1700 करोड़ रुपया खर्चा करके जिनको बचाना चाह रही है, आप किस नजरिए से उनको तोड़कर मुआवजा देने की बात कर रहे हो। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जिनको बचाना चाह रहे हैं, आप उनको कैसे तोड़ सकते हो। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब जिनको बचाना चाह रहे हैं, आप उनको कैसे तोड़ सकते हो। तो कल्याण रोड पर अब देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम एक फीट भी नहीं देंगे। राज्य सरकार जो चाह रही है हम उस बात की तायद करते हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर से राइटिंग में हमने भी कल्याण व व्यापारी निवासी संघर्ष समिति ने मांग की है कि एक फुट भी हम देंगे नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की अवहेलना हो रही है। उनकी जो कल्पना है 1700 करोड़ रुपया खर्चा करके लोगों को बेघर बेरोजगार नहीं होने की, उसको ठेस पहुंचाने की जो कोशिश हो रही है, उसके लिए आने वाले वक्त में अगर लेखी स्वरूप में जवाब नहीं मिलता है तो 10 दिन के बाद आंदोलन करना पड़े तो पूरे शहर का जन सैलाब लेकर हम भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के प्रशासक का घेराव करेंगे। शादाब भाई, ये बताइए कि मंदिर मस्जिद तो आमदार साहब ने भी कहा, कमिश्नर ने भी कहा और सभी ने यही कह रहे कि मंदिर मस्जिद नहीं टूटेगी। क्या उस मंदिर मस्जिद की आड़ में दुकानदारों की दुकानें बचाने की ऐसी आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है? देखिए, कल्याण व व्यापारी निवासी संघर्ष समिति में जो सदस्य हैं, क्या उनकी धार्मिक आस्था नहीं है? इसीलिए धार्मिक स्थल बचाओ समन्वय समिति बनाई गई कल्याण रोड संघर्ष समिति के साथ मिला के। 2016 से ये आंदोलन चल रहा है, साथ में लड़े आ रहे। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो शहर के अंदर आज हिंदुस्तानी मस्जिद जिसको 30 फुट तोड़ा गया, अंदर किया गया, मोती मस्जिद उसको भी तोड़ा गया है। तो यहाँ पे अगर डेवलपमेंट की बात है तो भी जब रास्ते में आती है तो उसको थोड़ा सा छाटने में क्या तकलीफ? देखिए, नगर ग्राम पंचायत से लेके महानगर पालिका बनते तक कल्याण रोड पे 10-10 फुट 3 बार देकर अब हमारी मंदिर, मस्जिद, दरगाह, दुकान अब अगर 20 फुट टूटी है तो कुछ भी बचेगा नहीं, केंद्र बिंदु बचा है। शहर का डीपी 2003 का खुद म्युनिसिपल कमिश्नर का कहना है कि 90% इंप्लीमेंट नहीं हुआ। जिसने इंप्लीमेंट किया, जिस रोड ने शहर के लिए कुर्बानी दिया है, वो सरकार से मांग कर रहा था पिछले 10 साल से कि अब देने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए सरकार ने मंजूर किया ना, 1700 करोड़ रुपये खर्चा करके अंडरग्राउंड किया। वही बात हम समझा रहे हैं म्युनिसिपल प्रशासक को जो अभी नए आए हैं कि सरकार क्या कह रही है, आप क्या कर रहे हो। कृपया बिल्डर लॉबी के फायदे के लिए काम बंद करें। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए न्यूज़ 14 भिवंडी को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।